दोस्तों, हम फिल्मी दुनिया की चकाचौंध को देखकर बोलते हैं क्या इन एक्टर लोगों की लाइफ कितनी मज़ेदार है, कितनी लग्जरियस लाइफ है। लेकिन कई बार इनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडीज होती हैं। करोड़ों में खेलने वाले एक्टर भी पाई पाई के लिए मोहताज हो जाते हैं। यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी जुगाड़ करना मुश्किल हो जाता है, रेंट तक नहीं भर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो कि इस दौर से गुजरे हैं। आइए हम बातें करते हैं। इस लिस्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे रूपाली गांगुली की। रूपाली गांगुली के पिताजी प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह चुके हैं। इवन रूपाली के लिए भी कुछ मूवीज़ बनाई थी। इवन मिथुन के साथ भी उनके ने काम किया था, लेकिन उनकी मूवी नहीं चल पाई। उनके पिताजी बिल्कुल बर्बाद हो गए। एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी, रूपाली को पैसे बचाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल आना जाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा गरीबी देखने के बाद रूपाली की ज़िंदगी पलटी। उन्होंने बहुत सारे सुपरहिट शो किए, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, संजीवनी और भी बहुत सारे। इसके बाद उन्होंने अभी कर रही है अनुपमा, जिससे कि सुपर डुपर हिट शो है। इसके बाद हम बात करेंगे चाहत पांडे की, जो इस समय बिग बॉस 18 में दिखाई दे रही हैं। चाहत ने एक सीरियल किया था, हमारी बहू सिल्क। उस सीरियल में उनसे काम तो करवा लिया गया, लेकिन उनको पैसे नहीं दिए। उनको ही क्या, बहुत सारे जो क्रू मेंबर्स थे उनको भी पैसे नहीं दिए गए। उस समय इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इनको गांव की तरफ मूव ऑन करना पड़ा। ऐसे कहते हैं ना, कंगाली में आटा गिला। चाहत ने उसी टाइम के ड्यूरेशन में पॉलिटिशियन में भी हाथ आजमा लिया। मतलब जब जो जमा पूंजी थी वो भी उन्होंने बर्बाद कर दी थी उस समय। इसके बाद हम बात करेंगे एक्ट्रेस नूपुर अलंकार की। नूपुर अलंकार ने बहुत सारी सीरियल किए हैं। करीब इन्होंने 100 सीरियल से भी ऊपर सीरियल इन्होंने किए हैं। इन्हें कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में काम किया था काफ़ी सालों से, मतलब 27 सालों से काम कर रही थी। इन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी महाराष्ट्र एंड पंजाब बैंक में कर दी थी, और वो बैंक ही डूब गया था। इनके पैसे वापस नहीं आए, तो इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी, कंडीशन भी बहुत ख़राब हो गई थी, पाई पाई के लिए मोहताज हो गई थी। तो इन्होंने संन्यास ही ले लिया सीधा। नूपुर ने मोह माया को त्याग कर अब सीधा प्रभु के शरण में चली गई है। मतलब वो केवल आध्यात्मिक में ही ध्यान दे रही है। इसके बाद हम बात करेंगे सोनल वेंगुर्लेकर की, जो कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में इनका शो बंद हो गया था। उस समय इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो चुका था। इसके बाद हम बात करेंगे फेमस एक्टर संजय गांधी की, जिन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है उसमें काम किया था। उसके बाद वो झनक में भी काम किए थे, लेकिन झनक में उनका कुछ ट्रैक ही ख़त्म कर दिया गया था और वो कहीं और भी काम नहीं कर पा रहे थे। उनके पास पैसे देने के तक भी, मतलब रेंट के पैसे देने तक भी उनके पास पैसे नहीं थे। खाने पीने के लिए भी उनके पास व्यवस्था नहीं थी। मीरा रोड में उनका वो एक फ्लैट था, उसको भी बेच दिया। इतनी बुरी कंडीशन आ चुकी थी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जान खान की। जान खान ने हमारी बहू सिल्क में काम किया था। वहाँ पर इनको पैसे नहीं दिए गए थे। काफ़ी टाइम तक के लंबे कुछ महीनों तक चला, उसमें 1 रुपया इनको नहीं दिया गया था। ये सड़क पर उतर गए थे साइनिंग बोर्ड लेकर कि मेरे पैसे मुझे रिटर्न करो, हमें हमारी मेहनत के पैसे दो। सड़कें पे आ गए थे। प्रोड्यूसर ने इनके पैसे नहीं दिए थे। प्रोड्यूसर के घर के बाहर ये बोर्ड लेकर खड़े थे। आप देख सकते कैसे जान को सड़कों पर आना पड़ा, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं एक्टर करणवीर मेहरा की। इन्होंने खुद ने ही स्वीकार किया था कि इनको अपने शौक पूरा करने के चक्कर में ये बिल्कुल बर्बाद हो गए, क्योंकि शो इनको मिलता है, फिर बाद में 2-3 साल काम नहीं मिलता, फिर बाद में उन्हें वो इसी जमा पूंजी से कम चलाना पड़ता है। तो दोस्तों, देखा जाए तो अनप्रिडिक्टेबल लाइफ होती है इन एक्टर लोगों की। पल में तोला पल में माशा, कभी तो बहुत पैसे, कभी बिल्कुल ही नहीं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपका अपना चैनल है। थैंक यू सो मच।